बोर्ड आते ही सब स्मार्ट बन जाते हैं, कीबोर्ड आते ही सब स्मार्ट बन जाते हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप साइलेंट हो जाते हैं कि साहब पहले रील्स गेम और नैप था अपना हीरो, बट अब सिलेबस देख के लगता है हम हैं जीरो। तो कोई बात नहीं, आपके शुभम भैया आ गए आपको जीरो से हीरो बनाने। तो स्वागत करता हूं मैं आपका शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये तुम्हारा शुभम भैया शरीर और सोल दोनों से बढ़ाते हैं। तो हाँ जी, जीरो से हीरो बनाने के लिए ट्राइंगल्स का लेकर के आ गया हूं मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड 2026 में छप रहा है। क्योंकि यार अब एक महीने से कम टाइम बच गया, तो अब इतना टाइम नहीं कि हम लोग चैप्टर पढ़ें। तो आओ करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आ रहा है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं यही कर ले। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल PQR है, इसके अंदर S और T के पॉइंट्स दे रखे हैं, और साथ ही साथ ST और QR ना आपस में क्या दे रखे हैं, आपको पैरेलल दे रखे हैं। तो आपको बताना है, ये दे दिया PS 4 है, ये 9 है, ये लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो मेरे भूतों भूतने ध्यान से सुनो कि जब भी एक ट्राइंगल में दो पैरेलल लाइन दे रखी होगी और साइड वाला निकालने की बात करेगा, साइड वाला, तो हमेशा सर क्या मैं लगाऊंगा, बीपीटी मतलब अरे भैया प्यार टूट गया, अरे भैया प्यार टूट गया तो बच गया, भगवान ने बचा लिया तेरे को, भैया प्यार टूट गया मतलब बीपीटी लगानी है। तो जब भी सर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन बीपीटी का मतलब बता दो, ये होता है PS अपॉन में SQ बराबर होगा किसके, PT अपॉन TR का। मैंने लिख दिया जी ये बीपीटी। बट सर हमें तो यहाँ पे ये पूरा दे रखा है, पूरा 4 और ये थोड़ी ना दे रखा है, 4 और ये पूरा 4.5 और ये छोटा सा। तो सर ध्यान करो, बीपीटी के दो भाई, एक छुटका एक बड़का। छुटका कहता है ये अपॉन ये अपॉन ये, लेकिन बड़का भी तो ये कहता है इसको अपॉन टोटल को, इसको अपॉन टोटल को। तो सर हमें नीचे वाला लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा पूछ रहा है। तो पूरा पूछ रहा है तो देखो PS अपॉन में PQ, PT अपॉन में PR। PS का मतलब देख लो 4, PQ का मतलब 9, PT का मतलब क्वेश्चन मार्क निकालना है, PR का मतलब 4.5। सर अगर निकालना है 4.5 को भगा दो, डिवाइड मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4.5 अपॉन 9। ध्यान से देखना, 4.5 के टेल में 9 कितनी बार में आता है, 2, और 2 के टेल में 4 कितनी बार में आता है, 2। तो हाँ जी, PT कितना होगा हमारा, 2 सेंटीमीटर। PT कितना होगा हमारा, 2 सेंटीमीटर। चलो आगे, चलो जी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए फिर से देख लो सर, फिर से पैरेलल लाइन। तो ध्यान रखना, एक ट्राइंगल है पैरेलल लाइन है भैया, तो पक्का बीपीटी, भैया प्यार टूट गया, अरे बच गया तू, बच गया। तो हमेशा सर देखो पक्का कह दो 3 अपन पूरा वाला 7, ए ही निकालना है अपन पूरा वाला नहीं दे रखा तो ऐसे लिख सकता हूं 3 + A कर दोगे साल, भगा दोगे उधर, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं चल रहा हूं। चलो जी अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। फिर से सर एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, उसके अंदर पैरेलल, और हमें ये सब डाटा दे दिया जो कि मैंने लिख दिया। ये 2 है, ये 3 दे रखा है, ये 7.5 दे रखा है, और हमसे ये क्वेश्चन मार्क वाला पूछ रहा है। ये 3 दे रखा है यहां तक, ये 2 दे रखा है यहां तक, ये 7.5 दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क वाला पूछ रहा है। ठीक है। सर कहोगे सर एक ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन दे रखी है तो बीपीटी लगा दूं सर क्या? अरे मेरे भाई नहीं बीपीटी लगा, क्योंकि बीपीटी लगानी थी जब साइड वाले निकालने थे। अब साइड वाला नहीं निकालना, अब देख ये वाला और इधर वाला निकालना। अब साइड वाला कहां निकालना है मेरे भाई? तो बीपीटी तब लगाइए जो पैरेलल लाइन हो, साइड वाला। बट यहाँ साइड वाला नहीं पूछ रखा। तो ध्यान रख, जब भी एक ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल बन रहे हो, क्या सर एक ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल बन रहे हो तो पक्का क्या लगा दियो, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दियो। सिमिलर मतलब देख यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है, और उसके अंदर ही एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, हाँ पक्का दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे सर, सिमिलर। तो जब भी एक ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल हो, सिमिलर प्रूफ करना, फिर उनके बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा क्या होता है सर, बराबर रख देना। तो हमेशा एमसीक्यू तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, पक्का ये छोटा वाला ट्राइंगल ADE और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC आपस में क्या होगा, प्रपोर्शन होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा सर, तो इनका प्रपोर्शन बराबर होगा। मतलब सर इस छोटे वाले का AD और ये पूरा AB, क्योंकि बड़े ट्राइंगल का ये पूरा है। इस छोटे वाले ट्राइंगल का इधर वाला तो निकालने नहीं, इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला और इस बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर। तो AD का मतलब कितना होता है, 2। AB का मतलब देखो 2 + 3, क्योंकि पूरा लेना है ना, 2
+3, 2 +3। डी का मतलब सर निकालना है नीचे वाला, नीचे वाला तो 7.5 दे ही रखा है, डी निकालना 7.5 भगा दूं, पॉइंट हटा करके क्या लगा दिया, एक 10। ध्यान से देखना, 5 के टेल में 5 से कम 5, 2 बचा 5 25, 5 के टेल में 3 बार में, 5 के टेल में 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, तो डी कितना आ गया सर हमारा 3 सेंटीमीटर। यानी कौन सा सर, बी फॉर बच्चा, बी फॉर बच्चा इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल की बात करें सर, तो हमेशा सिमिलर प्रूफ करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बराबर कर देना, क्योंकि साइड वाला नहीं निकालना था तो बीपीटी नहीं लगाऊंगा। ठीक है जी, चल रहा हूं मैं, चल रहा हूं। लो जी कर दोगे? अरे सेम ही क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मुन्ना, मेरे लाला। चलो जी, हो जाएगा, अरे हो जाएगा क्या, चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे, टाइप 3। ओ भाई साहब, बीपीटी भैया प्यार टूट गया। अरे सही हो गया, टूट गया तो देख ले, गारंटी आ रहा है, देख 23 में, 24 में, 25 में, पुराना रिकॉर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं इसका, तो 26 में भी आएगा, गारंटी की बात है। देख ले, 2 मिनट देख ले, बहुत खुश नसीब होगा तो तू ये देख लेगा। तो नॉर्मल 5 स्टार होते हैं इस पे, लेकिन मैंने कितने बना दिए, 6 स्टार। बहुत आ रहा है, गारंटी की बात ले रहा हूं मैं, गारंटी की। 2 मिनट बस ध्यान से देखियो कैसे कैसे पूछता है। एक तो डायरेक्ट बोल देता है कि बीपीटी प्रूफ करो, और एक पूरी इसकी थ्योरम लिख लेता है कि एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करा गया तो उसने 2 साइड को कट कर दिया, तो प्रूफ करके बताओ कि वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे या सेम क्या होंगे भैया, रेशियो में होंगे। तो डायरेक्ट बीपीटी बोल देगा या पूरी थ्योरम लिख करके दे देगा। ठीक है। तो जरा बता दे, अगर बीपीटी प्रूफ करना तो ऐसे बोल दो, मुझे क्या प्रूफ करना होगा, एडी अपॉन में डीबी को बराबर प्रूफ करना होगा एई अपॉन ईसी के, क्योंकि यही तो बीपीटी कहता है। तो सर हमें क्या प्रूफ करना था कि एडी अपॉन में डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। ठीक है, अब यहां पे कुछ एक चीज याद कर ले मेरे कहने से, बस ये याद रखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहला क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे डीएफ और ईजी यहां पे क्या ड्रॉ करते हैं भैया, परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखिए, यहां पे डीएफ और ईजी क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये नीचे वालों को डीसी को और बी को क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। बस याद रखियो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इन दोनों में ऐसे और बीच में क्या कर दूंगा, इनको ज्वाइन कर दूंगा। बस ये याद रखना है। अब थोड़ा दिमाग लगा कि सर अगर मुझे बीपीटी प्रूफ करना है तो एडी और डीबी को एक साइड लाना होगा, एई और ईसी को क्या लाना होगा, एक साइड। तो मैंने क्या करा, एक साइड से गेम चालू करा। पहले मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला, मतलब एडीई का एरिया निकाला ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का निकाला तो मुझे एडी, इधर वाले से चालू करो, इधर वाले से, तो इधर वाले से चालू करा, तो मैंने एडी को बेस मान के इसका क्या निकाल दिया, एरिया। मतलब क्या कहना चाहते हो कि सर मैंने एडीई का एरिया निकाला, एडी का एरिया निकाला जो कि होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ, लेकिन बेस इधर वाले से निकालना है, तो बेस किसको मान लूंगा बता, एडी, और हाइट मतलब जो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस एडी के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है बता, ईजी। तो हाफ बेस का मतलब इधर वाला एडी, और एडी के ऊपर हाइट क्या है हमारे, ईजी। एक तरफ एडी तो आ गया सर, एडी आ गया। अब डीबी भी इसी साइड आना था, तो डीबी साइड आने के लिए मैंने इस वाले ट्राइंगल का जो लाइन को ज्वाइन करके बना, मतलब बीडीई का एरिया निकाला। तो एरिया भी क्या होगा सर ट्राइंगल का, हाफ बहू इंटू हस्बैंड, हाफ बीबी इंटू हस्बैंड। मतलब सर हाफ बेस का मतलब, अब बेस मुझे ये वाला लाना था, तो मैंने बेस किसको मान लिया, मैंने बेस मान लिया। चलो एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, ऐसी समझ लो। तो मैंने क्या कर लिया सर, मैंने बेस किसको मान लिया, बीडी को बेस मान लिया, बीडी को। तो जरा देखो, हाफ बेस की जगह बीडी, लेकिन जरा देखो इस बीडी के ऊपर हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो इस बीडी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो तो है ही नहीं सर 90 डिग्री। तो जब परपेंडिकुलर नहीं होता तो बाहर जा सकते हैं, यू कैन गो आउट। सर तो बीडी के ऊपर बेस नहीं था, तो इसी वाली लाइन को पकड़ करके मैंने चला, तो बीडी के ऊपर नहीं, थोड़ा आगे बढ़ने पे कौन सा बेस मिल गया, ईजी ही मिल गया। तो इस पे हाफ बेस की जगह तो बीडी, बेस के लिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हाइट अगर 90 नहीं है तो बाहर जा सकते, तो ईजी। सर देखो एडी भी आ गया एक साइड, बीडी या डीबी भी एक साइड आ गया। मैंने एक साइड आना था तो दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि देख क्या हो रही है आपस में, डिवाइड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, हाफ एडी इंटू ईजी, हाफ बीडी इंटू ईजी। देख ईजी से ईजी कट गया,
हाफ से हाफ कट गया, क्या आ गया बता, AD अपॉन BD। सर एक साइड का तो आ गया जो लाना था, AD अपॉन में BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BD। अब दूसरी वाली साइड का निकालना, तो अब दूसरी वाली साइड का भी सेम निकालूंगा, फिर से इस ऊपर वाले ट्राइंगल का क्या निकालूंगा, एरिया, मतलब एरिया ऑफ AD ही निकालूंगा। लेकिन अब ए लाना है तो ए वाला बेस मान लूंगा, ये वाला बेस मानूंगा, ये वाला। तो जब इसको अगर बेस मानू तो फॉर्मूला हाफ बीबी इंटू हस्बैंड हाफ, लेकिन बेस यहाँ पे ये वाला मानूंगा, ये वाला मतलब ए ही मान लूंगा। ए के ऊपर जरा हाइट देखना 90 डिग्री कौन सा है बताओ, ये DF, ये कौन सा है हमारा DF, तो हाइट किसको मान लूंगा, DF को। ठीक है सर, अब क्या करूंगा, अब ये वाला लाना है, ये वाला, क्योंकि देख अब EC लाना है, तो जब EC लाना है तो अब ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ये वाला, क्योंकि इसमें EC आ रहा है, और अब इसका एरिया निकाल दूंगा। तो एरिया निकाल दे रहा हूं किसका, DEC का, इसको बेस मान के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ BB इंटू हस्बैंड। हाफ BB का मतलब बेस, मतलब बोल दे EC, हाइट का मतलब बोल दे हाइट। सर इसके ऊपर तो कोई परपेंडिकुलर ही नहीं है, अरे परपेंडिकुलर के लिए बाहर जा सकता हूं, तो इसको पकड़ करके अगर बाहर जाऊं तो परपेंडिकुलर क्या मिलेगा तेरे को बता, DF ही तो मिलेगा। तो परपेंडिकुलर मैंने क्या लिख दिया, DF। सर देखो AE भी आ गया और EC भी आ गया, बट हमें डिवाइड करना है, क्योंकि यहां डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दूं, हाफ से हाफ कट जाएगा, DF से DF कट जाएगा, देख AE अपॉन EC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। सर लेकिन हमें तो इन दोनों को बराबर लाना है, AD अपॉन में DB बराबर लाना है AE अपॉन EC के। ये बराबर कैसे आएगा, जरा देख AD आ रहा दोनों तरफ। सर अगर ये BDE अगर DEC के बराबर हो जाए, दोनों का अगर एरिया बराबर हो जाए, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। तो सर ये दोनों बराबर लाने थे, बट ऊपर वाला तो बराबर आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि जो मेरा BDE है, BDE यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल DEC वाला, दोनों का ना सेम है, सेम बेस है, देखो सेम बेस, और साथ ही साथ दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो दोनों ट्राइंगल सर सेम, एरिया बराबर होगा। 9th क्लास का टॉपिक है सर, क्योंकि जब ट्राइंगल सेम बेस पे होता है, सेम बेस D पे है, और दो पैरेलल लाइन मतलब ये और ये इसके बीच में होता है, तो दोनों का एरिया क्या होता है भैया, आपस में बराबर, इक्वल। तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो थर्ड में जाकर के मैंने यहां से हम लोग यहां आ गए, थोड़ा सा जगह की कमी है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो सर एरिया ऑफ ADE DEC की जगह भी क्या लिख दिया मैंने, BDE लिख दिया। ओके। अब जरा देखना, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपस में, तो पक्का दोनों का राइट हैंड साइड ही बराबर होगा। मतलब सर, अरे श्यामलाल घनश्याम लाल का भाई है, श्यामलाल दीनानाथ चौहान का भाई है, तो दोनों भाई हुए, तो ये दोनों भी तो आपस में भाई हुए। जैसे राम का भाई श्याम और राम का भाई घनश्याम, तो श्याम और घनश्याम भी तो बराबर हुए आपस में, तो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे सर, बराबर। तो राइट वाला AD अपॉन में BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो AD अपॉन में BD, AE अपॉन में EC। अरे मेरे मुन्ना यही तो लाना था, और EC थ्योरम का नाम क्या है भैया, BPT। पक्का 3 मार्क्स का आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे जा करके, हम लोग चल रहे हैं आगे। तो BPT में आपको कुछ नहीं करना, क्या याद रखना, BPT का मतलब दिस अपॉन दिस प्रूफ करना है। उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन याद रखना कि सर पहले तो मैं ऊपर वाले में ना 2 परपेंडिकुलर खींच लूंगा, डा, फिर सर साथ ही साथ नीचे वाले को क्या कर लूंगा, ज्वाइन। अब थोड़ा दिमाग लगा, मुझे एक साइड ना इधर वाले लाने और एक साइड इधर वाले, तो एक साइड लाने होंगे ना, तो एरिया पहले इसको निकाल के लियो बेस मान के, फिर इस वाले ट्राइंगल का लियो इसको मान करके, फिर साथ ही साथ इधर वाला लाना, तो इसका फिर से ADE का एरिया निकालियो, बट इसको मान के, अब इसको मान के, फिर इस वाले ट्राइंगल का निकालियो इस बेस को मान करके। अब साथ ही साथ दोनों सब सेम तो आ जाएंगे जो लाना था, लेकिन AD बराबर ये अलग है। इसके लिए क्या करियो, थ्योरम याद रखियो, दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल है, बिटवीन 2 पैरेलल लाइन है, तो दोनों का एरिया ही बराबर होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर तो राइट वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे BPT प्रूफ। चलो आगे, चलो देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट दे ले भाई, पक्का ऐसे लिख के ये फुल मिलेगा। चल रहा हूं मैं आगे। लो जी बहुत क्वेश्चन। अरे भाई साहब यार मेरी बात मान लो प्लीज यार, तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है, तुम्हारा दोस्त कह रहा है, तुम्हारा मित्र कह रहा है, देखो यार 23 में, 24 में, 25 में, 2017 में भैया बहुत आता है, बहुत NCERT का क्वेश्चन है, आओ समझ लो।
क्या कर रखा है कि एक ट्राइंगल की साइड ए बी ठीक है, AC ठीक है, और उसका मीडियन AD मीडियन ठीक है सर। ट्राइंगल ABC का प्रपोर्शन में है किसके साथ? PQ के साथ, PR के साथ एंड मीडियन PM के साथ ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब कि दो ट्राइंगल है ABC और एक का नाम है PQR। इसका ना AB वाला AC वाला, उसका मीडियन AD वाला, उसका PQ PR और उसका मीडियन PR आपस में प्रपोर्शन है। तो प्रपोर्शन में तो लिख दो बराबर, ऐसे गिवन होगा प्रपोर्शन में। हाँ, आपको फिर प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल ABC और PQR आपस में क्या होंगे भैया? बराबर होंगे, बराबर। तो जरा ध्यान से देख फटाफट, अगर किसी को भी सिमिलर प्रूफ करना है तो देख जरा, देख अगर तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीन क्राइटेरिया, या तो तीनों का प्रपोर्शन में हो, या तो डबल ए हो, एंगल बराबर हो, या ऐसे हो कि दो साइड बराबर और बीच का एंगल बराबर हो। लेकिन तो अगर ABC को अगर तू इस ABC को अगर तू सिमिलर प्रूफ करना चाहता है, इसको और इसको आपस में क्या प्रूफ करना चाहता है? सिमिलर। तो देख AB और PQ तो बराबर मिल जाएंगे तेरे को, AC भी PR के बराबर मिल जाएगा। लेकिन यहां तो सर दो S मिले, बीच में एक A भी तो मिलना चाहिए था, तभी तो काम बन पाता। ये और ये थोड़ी ना बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है बीच वाला, लेकिन पूरे बड़ा ट्रायंगल है, बीच वाला थोड़ी ना लेंगे हम लोग। तो सर पक्का मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक मकसद ठान रहा हूं कि देखो सर दो S तो मेरे को मिल गया बड़े प्यार से। हाँ देख, ये और ये आपस में प्रोपोर्शन, तीसरा वाला नहीं मिला, एंगल की कोई बात चल ही नहीं रही। तो मैं एक मकसद बना रहा हूं भाईजान, मैं मकसद बना रहा हूं, एक मकसद याद रखना भाईजान। तो मकसद क्या है भाईजान? मैं एंगल A को और एंगल P को आपस में क्या प्रूफ करने वाला हूं? बराबर। देखो यार, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से याद करने पड़ते हैं, यही खास बात होती है ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर की। तो थोड़ा सा आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, शुरुआत वाले थोड़ा सा रटना पड़ेगा। तो सर मैं मकसद क्या मान रहा हूं भाईजान? मकसद क्या है? A और P को आपस में क्या करना? बराबर प्रूफ करना। उसके लिए मैंने क्या करा, मैं मान के चल रहा हूं, मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन में क्या करा? AD को E तक बढ़ाया, PM को N तक बढ़ाया और ऐसे बढ़ाया, एक्सटेंड करा AD और PM को, और ऐसे एक्सटेंड करा कि AD और D आपस में क्या होंगे? बराबर, और PM और MN आपस में क्या होंगे भैया? बराबर। ऐसा मैं मान के चला हूं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूंगा, दोनों को क्या मान करके? दोनों के दोनों बराबर। साथ ही साथ इसको जोड़ दूंगा और इसको भी जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा और इसको भी क्या कर दूंगा? मैं जोड़ दूंगा। अच्छा जी। अब स्टार्ट करता हूं। तो मकसद क्या है मेरा? पूरा A को और पूरे P को आपस में क्या प्रूफ करना भैया? बराबर प्रूफ करना, बराबर। तो मैंने क्या देखा ध्यान से कि इस वाले ट्राइंगल में AD और DE आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? मैंने कंस्ट्रक्शन से बराबर कर दिया था। साथ ही साथ यहां पे AD मीडियन था, तो पक्का ये जो BD होगा और CD ये भी आपस में क्या होगा? बराबर, क्योंकि जो मीडियन AD है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा? दो इक्वल पार्ट में। तो BD बराबर है CD के, AD बराबर है DE के कंस्ट्रक्शन से। तो पक्का सर अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ABEC ये क्या रहा होगा भैया? ये एक रहा होगा हमारा पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये बराबर है यार, ये भी ये बराबर है। सिमिलरली का गेम खेलते हुए प्रूफ करके नहीं दिखाओगे, गेम खेल देना सिमिलरली का। तो सिमिलरली का गेम खेल के सर पक्का ये वाला भी PQNR ये भी क्या रहा होगा? हमारा पैरेललोग्राम। अरे जब पैरेललोग्राम रहा होगा तो पक्का AC बराबर रहा होगा किसके? BE के। EC बराबर रहा होगा AB के, ये इसके बराबर रहा होगा, ये इसके बराबर रहा होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है सर? बराबर होती है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा जी सर, ये क्यों कर रहे हो भाई? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इस P और A को बराबर प्रूफ करा जा सके। मकसद याद रखना भाई। तो मैंने ध्यान से देखा क्या गिवन था, तो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM गिवन था, ये गिवन था, दे रखा था। बट मैंने ध्यान से देखा कि सर अगर AB और PQ तो ठीक है, लेकिन AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? BE। सर ये क्यों लिख रहे हो? अभी बताऊंगा। AC की जगह क्या लिख सकता हूं? B। PR की जगह क्या लिख सकता हूं? QN। अरे AD और PM की जगह 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और 2AD मतलब AD का डबल बता देना क्या होगा? AD का डबल, तो दोनों बराबर थे तो क्या हो जाएगा? AE। PM और PM का डबल दोनों बराबर थे तो क्या हो जाएगा? PN। तो ये हो जाएगा AE और ये हो जाएगा हमारा PN। सर ये क्यों करा? मैंने ये इसलिए करा क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला आपको, ये वाला, एक सेकंड में येलो से कर देता हूं। ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ABE और ये वाला, इनको आपस में क्या प्रूफ कर दूं? बताओ। इनको आपस में प्रूफ कर दूं सिमिलर, ताकि सर सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर सकता हूं? आपस में प्रूफ, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है?
बराबर होता है। तो मैंने क्या करा, ऐसे इसलिए करा ताकि इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को आपस में क्या कर पाऊं भैया, मैं प्रूफ कर पाऊं। तो ध्यान से देखो, ए बी इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का पी क्यू आपस में बराबर प्रोपोर्शन में है, बीई इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का क्यूएल प्रोपोर्शन में, और एडी का डबल मतलब ये आ गया था और ये आ गया था। तो जरा देखो इस वाले ट्राइंगल का अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में, तो ट्रिपल ऐसे ये सिमिलर रहा होगा। और सिमिलर करने के लिए जो भाईजान मकसद था, मकसद ये था इस वाले एंगल को प्रूफ करना। हाँ जी सर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। सिमिलरली का गेम फिर से खेलना, इस वाले ट्राइंगल को भी इधर जो आ रहा है इसको क्या कर देना भैया, सिमिलर प्रूफ कर देना, सिमिलरली लिख करके। सिमिलरली एसीई यानी ये वाला और पीआरएन आपस में सिमिलर रहेंगे। फिर जब सिमिलर है तो पक्का इसका ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड और इसका ये वाला आपस में बराबर। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो टोटल ए और टोटल पी भी आपस में क्या होंगे सर, बराबर। तो सर मैं पहले से ये वाला एंगल बराबर हो गया, दूसरे से ये वाला एंगल बराबर हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो पूरा का पूरा ए आ गया, पूरा का पूरा क्या आ गया, पी। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल जिसको प्रूफ करना था। तो अगर एबीसी में जो प्रूफ करना था, जो मकसद था, तो एबीसी को प्रूफ करना था सर, तो ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शन में देख लो, एसी और किसके प्रपोर्शन में, पीआर के। और आप दोनों के बीच का एंगल भी हमने प्रूफ कर दिया, एंगल ए बराबर एंगल पी। तो एस ए एस ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे भैया, सिमिलर, सिमिलर हो जाएंगे। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार, एक बार जरूर थोड़ा सा रिमाइंड करके जरूर देख लेना। तो मकसद क्या था यार, ऊपर वाला ट्राइंगल को प्रूफ करना, बट उसके लिए एक ए चाहिए था, तो ए को पी के बराबर प्रूफ करना था। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करा, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, ये पहले लोग्राम, ये पहले लोग्राम, तो ये इसके बराबर। फिर इस ट्राइंगल को सिमिलर, इस ट्राइंगल को सिमिलर, जिसकी वजह से ये वाला बराबर होगा ये वाला, और दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा, बराबर। फिर ऐसे ऐसे लगा करके हमने क्या प्रूफ कर दिया, अरे सिमिलर प्रूफ कर दिया। अरे मेरे मुन्ना, मेरे लाला, चलो जी लपेट दोगे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, देख लो कितनी बार आया पड़ा। मैं चल रहा हूं आगे, और इसका कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, खुद ही इंपॉर्टेंट है, खुद ही प्रैक्टिस है। अगला चलते हैं सर, अगला सर दो ट्राइंगल दे दिए एबीसी और क्यूपीआर, दोनों के दोनों आपस में सिमिलर है, आपको वैल्यू निकालने। अरे यार दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे दिए तो बोल दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, चीख चीख के बोल रहा है भैया, बराबर होगा, बराबर होगा। तो जरा ध्यान से देखना किस किस की बात चल रही है, एसी की बात चल रही है, एसी। अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा, एसी का उल्टा कौन है बताओ, एसी का उल्टा कौन है, क्यूआर, क्यूआर। अच्छा और किसकी बात चलिए, बीसी, बीसी का जरा उल्टा देख करके बोलना, पीआर, पीआर। तो एसी की जगह कितना लिख दिया, 6, बीसी की जगह 3, बीसी की जगह इसकी जगह लिख दिया हमारा 3, और इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने भैया, एक्स, इसकी जगह लिख दिया एक्स, एक्स एक्स एक्स। ठीक है सर, x निकालना था क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 6 इंटू एक्स, 3 इंटू 5, x निकालना था 6 भगा दिया, 3 के टेल में 2 बार है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। यानी करेक्ट आंसर कौन होगा सर, बी फॉर बच्चा। अरे 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 बच्चा को ज्यादा ही नहीं हो रहा आजकल, ज्यादा ही बच्चे वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं हो रहा। चले आगे, कर लोगे, आसान है। चलो जी, चलो फिर से देख लो यार, फिर से पैरेलल लाइन दे रखी है और साइड वाला, अरे याद आया क्या, अरे भैया प्यार टूट जाएगा, भैया प्यार टूट गया, देख लो, लगा दोगे बीपीटी साइड में। चलो जी, चल रहा हूं आगे। अगला क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखे हैं, पीक्यू दे रखा, एबी दे रखा है, पेरीमीटर दे दिया एबीसी का, और आपको पेरीमीटर पूछा है पीक्यूआर का। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सर, हमेशा जब भी पेरीमीटर भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, मतलब जैसे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होता है हमारा बीसी अपॉन क्यू आर के, उसी तरीके से पेरीमीटर भी एबीसी का और पी क्यू आर का आपस में प्रोपोर्शन में होगा। किसके प्रोपोर्शन, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे रखी है ए बी, और ए बी का उल्टा दे रखा है आपको पी क्यू। तो पेरीमीटर एबीसी का दे रखा था 36, पीक्यूआर का पूछ रखा था, नहीं पता था, एक्स मान लिया, ए बी दे रखा है 8 और ये 6, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 36 है, 8 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो काटू 2 के टेल में 4 बार में, 3 बार में, 2 के टेल में 4 बार में, 4 के टेल में 9 बार में, 9 का 3 से कर दूं 27। और तेरी बी फॉर बच्चा, कितना बच्चा टिक होगा भैया, कितने बच्चे हो भाई साहब, कितने बच्चे। चलूं आगे, अरे मेरे मुन्नो चलूं, चलो जी, चलो जी, चलो जी, हाँ जी। अरे यार पेरीमीटर दे दिया दोनों का, अब बोलते पीक्यू अपन ए बी क्या होगा, अरे जितना पेरीमीटर का रेशियो होगा उतना ही पीक्यू अपन ए बी का रेशियो होगा। तो सर कट करके कर लो, 8 के टेल में 7 बार में, 8 के टेल में 6 बार में, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, C4 छोटा चिंटू, C4 छोटा चिंटू। अब अलग आ गया भाई साहब, चलो कर लो, प्रैक्टिस वाला था वैसे। चलो जी आगे, क्वेश्चन दे दिया, और भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है, देख लो देख लो देख लो, बवंडर वाला एकदम। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, पीए क्यूबी और आरसी तीनों की तरफ परपेंडिकुलर, मतलब पीए ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अच्छा
साथ ही साथ AP x है, ये y है और ये क्या है z है। आपको ये प्रूफ करना 1/x अपॉन 1/z अपॉन 1/y। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या एक ट्राइंगल के अंदर, अगर ये वाला दिख रहा होगा आपको, क्या यार एक ट्राइंगल के अंदर एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला, और एक छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला। तो सर एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पक्का क्या करूंगा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या कर दे, बराबर। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, ना दाएं ना बाएं ना नॉर्थ ना ईस्ट ना साउथ। सर अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल आ रहे, सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं, तो मैं आ गया पहले बड़े वाले ट्राइंगल में CAP बड़ा वाला जो दिख रहा होगा, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में CBQ, और दोनों को क्या प्रूफ करने की कोशिश करें, सिमिलर। कैसे प्रूफ करो, देख बड़े वाले ट्राइंगल का AB 90 है और छोटे वाले का B भी क्या है 90, तो दोनों 90 है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल C आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी क्या आ रहा है बता, एंगल C आ रहा है। तो बड़े वाले में भी C आ रहा है, छोटे वाले में भी C आ रहा है, तो पक्का सर दोनों के दोनों क्या हो गए होंगे हमारे, बराबर। और बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कह सकता हूं, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। अरे सर सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मकसद तो याद है ना सर, अपोजिट साइड को प्रोपोर्शन, मतलब जरा बोल दो, इस छोटे वाले का BQ और इस बड़े वाले का AP बोले तो x, यानी कि ये वाला y छोटे वाले का और ये वाला अपॉन में x बराबर होगा छोटे वाले का BC, छोटे वाले का BC और बड़े वाले का क्या बोल दो, AC, बड़े वाले का AC। ठीक है। सिमिलरली अब जब इस वाले ट्राइंगल में भी आओगे, इधर वाले में, तो इधर वाले में भी जब आओगे तो जरा ध्यान से देखना, क्या एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल की बात नहीं हो रही, एक तो बड़ा वाला दिख रहा होगा आपको और एक छोटा वाला नहीं दिख रहा क्या, ये देखो, दोनों को फिर से क्या प्रूफ कर दे रहा हूं सर, सिमिलर। जरा ध्यान से देखना, इसमें जब आओगे तो इसमें भी A आ रहा है, छोटे वाले में देखो, और बड़े वाले में भी क्या आ रहा है बताओ, A आ रहा है, तो A बराबर A क्योंकि कॉमन। सिमिलरली बड़े वाले का C और छोटे वाले का B, ये भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों क्या 90। फिर से सर डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में बड़े और छोटे वाले प्रूफ हो गए सर सिमिलर। भैया मकसद नहीं बोलना, मकसद क्या था सर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड छोटे वाले की बोल दूं y और बड़े वाले की क्या अपॉन में z, छोटे वाले का AB और बड़े वाले का क्या बोलो AC, आपस में क्या होगा, बराबर। मैंने ध्यान से देखा यार, इन्होंने ऐड करा, ऐड, अपन लोग ने भी क्या कर दिया भैया, ऐड कर दिया। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ा, राइट वाला राइट के साथ जुड़ा, तो y अपॉन x प्लस y अपॉन z, BC अपॉन AC, AB अपॉन AC। मैंने देखा यार y तो कॉमन आ रहा है, तो y मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन x और 1 अपॉन z। सर AC सेम है तो नीचे लिख दूं, और BC प्लस में क्या हो जाएगा AB। जरा देखना, जरा BC प्लस में AB, BC प्लस में AB, क्या पूरा का पूरा मैं बोल दूं AC हो जाएगा, AC अपॉन AC। देखो ये AC अपॉन AC, AC अपॉन AC कट के कितना आ जाएगा 1। अच्छा y इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर के डिवाइड, तो 1 अपॉन x 1 अपॉन z, y इधर क्या 1 अपॉन y। और जरा ध्यान से देखो मेरे मुन्ना, मेरे भूत नहीं हो क्या, यही लाना था क्या, हाँ जी यही लाना था सर, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z बराबर होगा किसके भैया, 1 अपॉन y। चलो क्या, अरे चले क्या शुभम भैया, चलो क्या शुभम, चलिए भैया जी, चलिए चलो जी। अच्छा जी, ओ भाई साहब शैडो वाला, ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, एग्जांपल 7 बुक में थोड़ा लगे, ये वाला थोड़ा सा लगे, ये जलवा है भाई का यार, आता है शैडो वाला। तो ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन को। एक 1.5 मीटर का टॉल यानी कि चुन्नू था, तो एक 1.5 मीटर का हमारा देखो सुंदर सुंदर चिन्नू बना दिया। चुन्नू ने क्या करा सर, धीरे 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 वॉक करा, और वॉक करते करते दूर जा रहा था, अवे दूर जा रहा था लैंप से। उस लैंप का हाइट कितना दे दिया 12 मीटर। उस कितनी स्पीड से जा रहा था, 2.5 मीटर 2.5 मीटर पर सेकंड से। तो आपको लेंथ बतानी है शैडो की कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। ठीक है, छोड़ो सारी बात, नहीं समझ में आया सर, ध्यान समझो। एक ना लैंप था जो कि कितने का था 12 मीटर, एक चुन्नू था 1.5 मीटर का जो भाग रहा था भागते भागते 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 3 सेकंड बाद 2.5 की स्पीड से 3 सेकंड बाद ये यहां आ गया। तो बोला आने के बाद इसका शैडो जरा बताना यार, इस चुन्नू का, इस मेरे प्यारे चुन्नू का शैडो कहां बन रहा होगा, हमेशा शैडो नीचे ही तो बनता है धरती पे। देखो तो शैडो यानी कि मैं बोल दूं मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है, यानी कि डी क्या होगा बताओ, शैडो होगा। छोड़ो सारी बात, जरा ध्यान से देखना है। एक ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल नहीं बनना। देखो एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये चुन्नू वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल एक के अंदर बने, दोनों को बिना सोचे रे सिमिलर प्रूफ कर दे। तो सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। आ जाता हूं बड़े वाले ट्राइंगल ABE में,
छोटे वाले ट्राइंगल CDE में। मैंने ध्यान से देखा बी भी 90 होगा और डी भी क्या होगा 90, क्योंकि लैंप हो चाहे चुन्नू हो, दोनों के दोनों कैसे खड़े होंगे सर? अरे वर्टिकली खड़े होंगे ना, 90 डिग्री पे खड़े होंगे। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी E आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर भी क्या आ रहा है? E। तो 2 A आ गए, तो मैं बोल दूं A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सर? सिमिलर। सर जब एक ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर देना, अब प्रोपोर्शन ऑफ साइड भी तो करा जाता था बाद में, तो साइड का प्रोपोर्शन बराबर करें सर जो दे रखा है। तो AB किसके बराबर होगा बताओ? CD के। और इस ट्राइंगल का पूरा BE बराबर होगा बताओ अपॉन में क्या आ जाएगा? D। तो सर AB अपॉन CD, दिस अपॉन दिस, और ये पूरा अपॉन में दिस। AB 12 मीटर दे रखा है, CD कितना दे रखा है? 1.5 फुट का दे रखा है भैया अपना चिंटू, 1.5 मीटर का दे रखा है। BE तो सर दे ही नहीं रखा, अरे B तो दे नहीं रखा लेकिन जरा ध्यान से देखना, B जो है BD और हमारा DE इन दोनों से नहीं मिलकर बना, तो B की जगह लिख दूं BD प्लस में DE। अच्छा सर BD अगर ध्यान से देखो, BD तो दे रखा है, हाँ यार 2.5 की स्पीड से 3 तक चला, 2.5 मीटर की स्पीड से 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, तो टोटल कितना चला होगा बोलो? 2.5 इंटू 3 बोल दो, क्योंकि 1 सेकंड में 2.5 चल रहा था, तो 3 सेकंड में कितना चला होगा? 2.5 इंटू 3, यानी BD कितना हो गया होगा? 2.5 इंटू 3 सेकंड प्लस में DE। अरे सर DE तो निकालना है ना, यही तो शैडो है अपना, और नीचे भी DE आ रहा है, अरे DE तो निकालना है, तो 12 पॉइंट हटा करके ऊपर लगा लिया 20, क्योंकि पॉइंट के बाद 120 अपॉन 15, 2.5 का 3 से 7.5 प्लस DE। सर DE निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ध्यान से, 120 का अगर DE से कर दूं, बोल दूंगा 120 DE आ जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। साथ ही साथ 15 का 7.5 से करना है, तो 15 का 7.5 से कर दिया, और 15 का किससे? DE से, क्योंकि दोनों से करेंगे ना। 15D DD एक तरफ कर लिया, 120D और 15D प्लस इधर के माइनस 105, पॉइंट हटा के 10, और ये कैलकुलेशन गलत हो गई थी, मैं इधर कर दिया मैंने, ध्यान से समझ लेना। सर अगर DE निकालना था 105 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, थोड़ा ध्यान से। सर अगर मैं कट करूं तो जरा बताना, 15 के टेबल में 15 के टेबल में 15 के टेबल में 15 चौके 60 और 15 पच्चे 75, और 15 के टेबल में 15 के टेबल में 7 बार में क्या आ जाता है? 105 105। 15 के टेल में 5 के टेल में 3 बार है, 5 के टेल में 2 बार में, तो क्या आ गया? 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14। जब 15 को 14 से डिवाइड करोगे तो D कितना आ जाएगा? 1.07 मीटर। यानी जो चुन्नू था उसका जो परछाई बना, शैडो बना, वो कितने का बना होगा भैया? 1.07 मीटर का, 1.07 मीटर का शैडो बना होगा, 1.07 मीटर का शैडो बना होगा। चलो आगे, चलो 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 जी। अरे यार सेम क्वेश्चन शैडो, लेकिन थोड़ा अलग है। क्या दे दिया? एक स्टिक है जो कि 15 सेंटीमीटर की स्टिक हो गया, 15 सेंटीमीटर की शैडो बना रही है, शैडो दे दिया 12 सेंटीमीटर का। खंबा जो है शैडो बना रहा है 50 का, तो खंबे की लंबाई निकालनी। अरे बड़े छोटे को सिमिलर प्रूफ कर दोगे, फिर प्रोपोर्शन बराबर कर देना। अरे लपेट दोगे, अरे भपेट दोगे, क्या भपेट दोगे? चलो चलो जी सर, चलो जी, चलो भैया। 9th क्वेश्चन, 9 प्रैक्टिस नहीं है इसका, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि E जो है पॉइंट ऑन द साइड AB प्रोड्यूस, अच्छा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AB और AC आपस में क्या है भैया? बराबर। AB बराबर है किसके? AC के। AD जो है ये परपेंडिकुलर है, और EF AC यानी ये भी दोनों के दोनों 90 डिग्री। आपको प्रूफ करना है ABD मतलब ABD यानी ये वाला सिमिलर होगा ECF क्या? इसके बराबर आपको क्या करना है? सिमिलर। सर अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो ट्राइंगल में आ जाओ, तो ट्राइंगल में आ गया, तो सर ABD में आ गया जिसको प्रूफ करना था, ECF के अंदर आ गया। तो ध्यान से देखना, ध्यान से। सर इस वाले ट्राइंगल का एंगल D, इस वाले ट्राइंगल का एंगल F90 है, एंगल F90 इस वाले का, और इस वाले का जरा देखना, क्या ये वाला 90 नहीं D वाला? तो इधर वाले ट्राइंगल का D और इधर वाले ट्राइंगल का F आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है भैया? दोनों के दोनों सर हमारे 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री। दूसरा यार दूसरा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एंगल की बात नहीं, लेकिन एक मुन्ना मेरे ध्यान से ये कुछ दिया है, कुछ काम के लिए दिया होगा, आलू छीलने के लिए नहीं दिया होगा, तो कुछ काम के लिए दिया होगा। काम क्या है सर? जरा देख, अगर AB और AC बराबर है, तो तूने पढ़ रखा है 9th क्लास में, अगर ट्राइंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है तो इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट में C वाला, इसके अपोजिट में B वाला, ये भी आपस में क्या होगा? बराबर, जिसकी वजह से इस वाले ट्राइंगल के अंदर बता क्या आ रहा है? एंगल C,
और इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है बोल, एंगल बी, ये भी आपस में क्या होंगे सर, बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि सर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था जिसके अंदर ए बी और ए सी बराबर था, तो इसका अपोजिट एंगल भी, अरे अपोजिट एंगल भी क्या होगा सर, बराबर होगा। तो कह दूं सर बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे सर, सिमिलर हो गया जी। फटाक से आ रहा हूं जी, नो प्रैक्टिस क्योंकि खुद इंपॉर्टेंट है। अगला चलता हूं 10वां जो कि भयानक है, रियली भयानक है सर, और शायद 2023-24 दोनों में आया पड़ा, दोनों लगातार साल में, 25 में नया 26 में दर्शन होने को मिल जाए भैया। 10वां देख लो क्या कह रहा है, कह रहा थ्रो द मिड पॉइंट एम, कह रहा है एक मिड पॉइंट एम है, किसका मिड पॉइंट है सर, सीडी का मिड पॉइंट एम से कौन से पैरेललोग्राम से, एबीसीडी से एक लाइन खींची जा रही है जिसका नाम है बीएम, ओके जी, जो कि कहां पे इंटरसेक्ट करिए, एसी को एल पे, और एडी को प्रोड्यूस, एडी को ऊपर बढ़ाया गया ई तक, तो प्रूफ करना है आपको। ये छोड़ो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझाता हूं। पहला सर क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम दीजिए जिसका नाम था ए बी सी डी, उसके सीडी के मिड पॉइंट से, देखो सीडी के मिड पॉइंट एम से, तो सीडी का मिड पॉइंट मैंने क्या मान लिया एम से एक लाइन खींची गई जिसका नाम था हमारा बीएम, देखो बीएम खींची गया, जो कि एसी को कहां कट करी थी भैया, एल पे, तो लिख दिया मैंने एल पे कट करी थी। फिर एडी को इन्होंने आगे बढ़ाया कहां तक, ई तक। तो आपको अब प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है सर, क्या प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है कि ईएल, जो ईएल होगा यानी यहां से लेके ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ईएल से लेकर के यहां तक ईएल अपॉन में ईएल और बीएल क्या होगा, डबल होगा, उसका डबल। तो मैं थोड़ा ध्यान दूं, बीएल को इधर ले आऊं तो देखना जरा, ईएल अपॉन में क्या आ जाएगा, बीएल, और कितना आ जाएगा बोलो, 2। तो अगर सर मैं एक काम करूं, ईएल और अपॉन में थोड़ा इधर ले आऊं, बीएल, उसको कितना प्रूफ करना आपको, 2। तो जरा देखना, ईएल इसमें आ रहा है, बीएल इसमें आ रहा है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं, सिमिलर, तो ईएल अपॉन में क्या आ जाएगा अपना, बीएल, लेकिन इसको 2 भी तो लाना है, तो ईएल अपॉन में बीएल किसके बराबर होंगे, अरे इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये, यानी कि सर इनको डिवाइड करने पर अगर 2 ला दूं तो ये अपॉन ये आ जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके, ये अपॉन इसके। लेकिन सर अगर इसको और अपॉन में इसको मैं 2 ला दूं किसी तरीके से 2 ला दूं तो काम बन जाएगा। तो पहले मैं उस पे गया, सिमिलर मैंने नहीं प्रूफ करा, तो उसके लिए मैंने क्या करा, देखो यार फिर से मैं बोल रहा हूं, कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री के जो रटने पड़ेंगे, तो रट लो भैया, क्या कर सकते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स प्रूफ वाली ऐसी ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर आया जिसका नाम था ईडीएम, दिख रहा है आपको ये वाला ग्रीन वाला, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर आया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा अभी समझाऊंगा। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो सर एंगल ए और एंगल 2 बराबर। अच्छा ध्यान से, अगर ये पैरेललोग्राम था तो एडी और बीसी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। अब एडी को आगे तक बढ़ा दिया गया तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, तो ये पूरा पैरेलल, ये पूरा पैरेलल, तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 3 आ रहा है और एंगल क्या आ रहा है, 4, तो एंगल 3 और 4 भी बराबर होंगे। बताओ कौन सा, ए मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर 2 चीज मिल गई। साथ ही साथ अगर एम मिड पॉइंट था तो इस ट्राइंगल का डीएम मिड पॉइंट है क्योंकि, और इस ट्राइंगल का सीएम आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मैंने देखा क्या लगा, ए और एक एस, तो एएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। और जो मेन मकसद था भाईजान, मेन जो था, मैंने क्या कर दिया, ईडी और सीबी को या बीसी को बराबर प्रूफ कर दिया। क्यों बराबर प्रूफ कर दिया अभी, क्योंकि पता चलेगा। तो ईडी बराबर हो गया हमारे किसके भैया, बीसी के, जिसका नाम है भाई सीपीसीटी। साथ ही साथ जरा बताओ, आगे पैरेललोग्राम भी होगा तो एडी और बीसी भी तो बराबर होंगे, तो सीपीसीटी से ईडी और बीसी प्रूफ हो गया, और एडी और बीसी तो रहेंगे सर, क्योंकि पैरेललोग्राम की कैसी साइड है, अपोजिट। ये क्यों करा सर आपने, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इन दोनों को प्रूफ करूं तो ईएल अपॉन में जो बीएल हमें 2 लाना है, वो किसके बराबर होंगे बताओ, ईए अपॉन बीसी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर। तो ईए अपॉन बीसी में चाहता था निकालना, तो ईए और बीसी निकाल दिया। ईए मतलब ईडी और प्लस में क्या बोलो, एडी और बीसी तो बीसी। जरा देखो ईडी की जगह भी क्या लिख सकता हूं, बीसी, एडी की जगह भी क्या लिख सकता हूं, बीसी कितना, बीसी 2 बीसी। सर ये तो गालियों की सीरीज बन गई, बीसी, तो बीसी क्या हो गया सर, कट गया, और कितना आ गया बोलो, 2 आ गया, 2। और यही तो चाहता था मैं कि 2 आ जाए बस किसी तरीके से। अब आ गया जो मेन मकसद था सर, इस बड़े वाले ट्रायंगल जहां तक ईएल आ रहा है, तो ईएल आ रहा है यहां तक, और यहां बीएल तक आ गया जहां बीएल आ रहा है। इन दोनों को क्या प्रूफ करूंगा सर, सिमिलर, क्योंकि सिमिलर में प्रोपोर्शन बराबर होते हैं। तो मैंने ध्यान से देखा, इस ट्रायंगल का एंगल 5 और एंगल 6 बराबर होगा। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कट कर रहा है, एंगल 5 और एंगल 6 बी हो गए। साथ ही साथ इस ट्रायंगल के अंदर फिर से 1 आ रहा है, और इस ट्रायंगल के अंदर
3 और इस ट्राइंगल के अंदर फिर से क्या आ रहा है बताओ 4, तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे बताओ बराबर। अभी तो कहा था पैरेलल लाइन है तो ए आई ए ऑल्टरनेट इंटीरियर रहेगा। तो सर अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो पक्का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एल अपॉन में बी एल, ई एल अपॉन में बी एल बराबर होगा ई ए, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये पूरा आ रहा है और इस ट्राइंगल का बी सी के बराबर। और ई अपॉन बी सी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 2, तो ई एल अपॉन बी एल कितना आ गया 2। और अगर मैं ई एल निकालना चाहता हूं तो बी एल डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ई एल कितना आ जाएगा हमारा 2bl। और यही तो लाना था। ऑल राइट, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। यही आएंगे क्वेश्चन, विश्वास मानो यार। तो आज की सेवा को मैं करता हूं समाप्त। ऐसे ही मैंने साइंस के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर चैप्टर की सीरीज बना रखी है, बस 20 या 25 मिनट की, और यही छपेंगे यार, विश्वास मानो मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।